Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the class number 3 of subject verb conquered. इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। 2 क्लासों के अंदर हम रूल नंबर 8 तक पढ़ चुके थे। आज रूल नंबर 9 से हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखते हैं क्या है रूल नंबर 9 में। रूल नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो प्लरल नेम्स, यानी द टाइटल ऑफ ए बुक या फिर द नेम ऑफ अ हाउस और होटल इन प्लरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यानी कोई किताब का नाम हो या घर का या किसी होटल का नाम हो जो कि आपको देखने में प्लरल लगे, लेकिन उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। क्यों आएगी सिंगुलर वर्ब? क्योंकि वो एक ही होटल का नाम है, एक ही किताब की बात हो रही है और एक ही घर की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा रूल है। देखो जैसे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। द अरेबियन नाइट्स हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। अब आप देखोगे द अरेबियन नाइट्स के साथ वर्ब जो हमारी आई है वो सिंगुलर आई है। ठीक है, कैसी आई है? सिंगुलर आई है। द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम हो गया। द अरेबियन नाइट्स देखने में प्लरल लग रही है लेकिन एक ही किताब का नाम है। अब क्योंकि एक ही किताब का नाम है इसलिए वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। तो हैज़ हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई। ठीक है, इसी तरह द होटल ब्रीवर्स इज़ अ 5 स्टार होटल। इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है द होटल ब्रीवर्स के साथ, तो एक ही होटल का नाम है द होटल ब्रीवर्स। तो जब दिखने में प्लरल लग रही है बेशक, लेकिन है तो सिंगुलर। एक ही होटल का नाम है, एक ही किताब का नाम है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर। इसी तरह किसी घर का भी नाम अगर इस तरीके से होगा जो कि दिखने में हमें प्लरल लगे लेकिन है तो एक ही घर का नाम, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ जाएगी। तो रूल नंबर 9 बहुत ईजी था, आप समझ गए होंगे। देखते हैं 10 नंबर रूल में क्या है। सिंगुलर नाउन्स विद प्लरल वर्ब। सम नाउन्स विच अपीयर्स टू बी सिंगुलर बट प्लरल इन रियलिटी टेक ए प्लरल वर्ब। यानी जो दिखने में सिंगुलर हो लेकिन हकीकत में कैसी हो? प्लरल हो। तो जो हकीकत में है वर्ब भी उसी के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं। देखो द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। हैव यहाँ पे हमारी प्लरल वर्ब है। क्यों है? क्योंकि पुलिस के साथ वर्ब कैसी आई? प्लरल। पुलिस क्या है? दिखने में ऐसा लग रहा है पुलिस कोई एक बंदा है, लेकिन हकीकत में क्या होता है? पुलिस एक डिपार्टमेंट है। मतलब पुलिस कई सारे लोगों से मिलके बनती है, किसी एक जने से मिलके कभी पुलिस नहीं होती एक जने की। तो कह सकते हैं पुलिस के साथ हमारी वर्ब कैसी आएगी? प्लरल आएगी। ठीक है, द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मैच। इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे क्या है? दिखने में भले ही एक टीम लग रही है लेकिन टीम एक खिलाड़ियों से मिलके बनती है, तो दिख एक रही है लेकिन हकीकत में क्या है? प्लरल है। तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? प्लरल आएगी। द इंडियन आर्मी। आर्मी सुनने में एक लग रही है लेकिन आर्मी बहुत सारे सोल्जर से मिलके बनती है, इसलिए वर्ब हमारी कैसी आई? आर आई। यानी वर्ब आर कैसी हो गई? प्लरल हो गई। यानी जो दिखने में सिंगुलर लगे लेकिन हकीकत में प्लरल हो तो वर्ब भी हमारी प्लरल आएगी। जैसे आर, वोन या हैव, तीनों ही हमारी प्लरल वर्ब है। तो रूल नंबर 10 भी बहुत इजी था। आगे चलते हैं। देखो रूल नंबर 11 क्या है? कलेक्टिव नाउन्स लाइक ग्रुप, क्राउड, फ्लोक एक्सेट्रा आर जनरली फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। यानी जब भी ग्रुप की बात होगी ना, ग्रुप कह लो, क्राउड कह लो, फ्लोक कह लो, तीनों का मतलब होता एक ही है, भीड़ या जनसमूह। ठीक है, तो इनके साथ हमारी हमेशा वर्ब आती है सिंगुलर। ग्रुप के साथ, ग्रुप की जब भी बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखो अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, ग्रुप ऑफ बॉयज़, एक ग्रुप की बात हो रही है तो एक की बात हो रही है, तो वाज आ गया सिंगुलर वर्ब, प्लेइंग इन द ग्राउंड। अ क्राउड ऑफ पीपल रेसेज इनटू द हॉल, तो रेसेज हमारी सिंगुलर वर्ब आ गई। क्राउड भी एक तरह से ग्रुप होता है, क्राउड ऑफ पीपल। तो रेस का मीनिंग क्या हो गया? प्लरल इसका हो गया रेसेज। यूज्ड अबाउट पीपल डूइंग थिंग्स दैट माइट बी डेंजरस और बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट्स। यूज अबाउट एक्शंस डन इन दिस वे। यानी कोई भी चीज़ ऐसी करनी दैट माइट बी डेंजरस, जो कि डेंजरस हो सकती है, और बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट, बिना उसके रिजल्ट के को सोचे वगैरह ऐसा कुछ डेंजरस थिंग करना। रेसिस वही हो गया कि एक क्राउड ऑफ पीपल रेसिस इनटू द होल, अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी किसके अंदर? होल के अंदर। और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वाज मार्चिंग टुवार्ड्स द टाउन। देखो रेजिमेंट भी एक तरह का ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप? देखते हैं पहले रेजिमेंट का मतलब। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी हु आर कमांडेड बाय ए पर्टिकुलर ऑफिसर। यानी एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो कमांड देता है जिस ग्रुप को, वो वही क्या कहलाती है? रेजिमेंट।
और वो ऑफिसर कौन होता है? हमारा कर्नल होता है। ठीक है, कर्नल की स्पेलिंग को भी आप ध्यान से देखेंगे, ये स्पेलिंग टेस्ट के अंदर आती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी, तो ग्रुप की जब बात हो रही है, एक ऐसा ग्रुप जिसको कमांड कौन कर रहा है? कर्नल, तो हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे भी ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ प्लैनेट, किसका ग्रुप? प्लैनेट का। तो ग्रुप की जब भी बात आएगी तो वर्ब हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर। ए ग्रुप ऑफ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जिस वर्ब के साथ एस ई एस लगता है वो हमारी कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर। और जिस नाउन के साथ एस ई एस लगता है वो कैसी नाउन होती है? प्लरल। हाँ, तो वर्ब और नाउन में क्या फ़र्क हुआ? उल्टे होते हैं ये। अगर नाउन में एस ई एस जोड़ रहे हो तो वो प्लरल बन जाएगी, अगर वर्ब में एस ई आई एस जोड़ रहे हो जैसा रिवॉल्व्स में जोड़ा गया तो वो सिंगुलर हो जाती है। आई होप आप चारों एग्जाम्पल बढ़िया से समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है, जब भी ग्रुप की बात हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इतना कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी सेंटेंस फिर आप कितने भी बना लो। ठीक है, 12वें रूल को देखते हैं। 12वें में क्या है? सम नाउन्स विच अपीयर प्लरल इन फॉर्म लाइक सॉक्स, शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स। यानी वही बात हो गई कि विच अपीयर प्लरल, देखने में ये प्लरल लग रहे हैं लेकिन ये हमेशा कैसे आते हैं? पेयर में आते हैं। तो जब भी ये पेयर में आए तो इनके साथ वर्ब कैसी यूज़ होगी? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगी बात। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची के एक पेयर की बात हो रही है। पेयर यानी मतलब पेयर ये नहीं कि ज़्यादा कैंची है, दो कैंची को पेयर नहीं कह रहे। पेयर मतलब होता है कैंची होती पेयर में। वाज टेकन आउट फ्रॉम द ड्रॉअर। ठीक है, तो वर्ब हमारी कैसी आई? वॉज। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वॉज वॉश्ड बाय द सर्वेंट। अ पेयर ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर भी पेयर में होता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स भी हमेशा दो पहनी जाती है, एक साथ जोड़ी में आती है। अ पेयर ऑफ शूज़, शूज़ भी हमेशा जोड़ी में आता है। अ पेयर ऑफ जीन्स हैज़, यानी वॉज भी सिंगुलर वर्ब है, हैज़ भी सिंगुलर वर्ब है। यानी जब भी जोड़े की बात हो, पेयर की बात हो तो हमारी वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि जोड़ा मिलके एक ही बन रहा है। ठीक है, जैसे दो जूते मिलके एक जोड़ा बनाते हैं तो बात तो एक ही जोड़े की हो रही है, इसलिए वर्ब हमारी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। इसी तरह दो जुराबें मिलके बना तो एक ही जोड़ी रही हैं। अ पेयर ऑफ सॉक्स वाज वेट, गीली, वेट का मतलब गीला। ठीक है, सीजर्स ड्रोवर, ड्रोवर यानी जो वो दराज कह सकते हैं। ठीक है, जो बेड में या अलमारी में होती है उसमें से कैंची निकाली गई। तो यानी सिंपल सी बात है, जब भी बात हो सम नाउन्स विच अपीयर्स प्लरल यानी पेयर में अगर बात हो रही है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 13 देखेंगे हम। सिंगुलर एंड प्लरल नाउन, यानी सिंपल हो गया, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लरल नाउन के साथ प्लरल वर्ब आएगी। कैसे देखते हैं? जैसे द मून सिंगुलर नाउन है, अकेला है, तो वर्ब कैसी आ गई? वाज, सिंगुलर। द सन सिंगुलर नाउन है, इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब आ गई, इसीलिए। इज़ अबाउट टू सेट, सनसेट का मतलब होता है सूर्य अस्त, यानी सूर्यास्त होने वाला है। सन इज़ अबाउट टू सेट। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हमारी सिंगुलर नाउन है, सॉरी प्लरल नाउन है। चिल्ड्रन माने बच्चे होता है, चाइल्ड माने बच्चा और चिल्ड्रन माने बच्चे। तो एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वर्ब भी हमारी कैसी हो गई? प्लरल हो गई वर्ब। और वाज क्या होती है? सिंगुलर होती है, वर्ब प्लरल होती है। तो आपको पता ही होगा वाज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथे एग्जाम्पल में क्या है? द फार्मर्स वर प्लगिंग। देखो फार्मर्स एक से ज़्यादा फार्मर है, इसलिए वर्ब भी हमारी कैसी आई? प्लरल आई। प्लगिंग का क्या मतलब हुआ? प्लग का मतलब होता है लार्ज फार्मर टूल विच इज़ पुल्ड बाय ए ट्रैक्टर और बाय एन एनिमल। ए प्लग टर्न्स द सॉइल ओवर रेडी फॉर सीड्स टू बी प्लांटेड। हिंदी में देखते हैं, हल कहते हैं ना जिसे औजार, एक तरह का खेती का बाड़ा भी बोला जाता है गांव देहात के अंदर, जिसे ट्रैक्टर या जानवर खींचता है। इससे मट्टी को बुआई के लिए तैयार किया जाता है। एक लार्ज फार्मर टूल आप कह सकते हो, किसे? प्लग को। तो ये थे हमारे आज के कुछ रूल्स, आप समझ गए होंगे सारे के सारे रूल। हमने रूल नंबर 13 तक पढ़ लिया, आगे के रूल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल का नाम है विक्रांत वत्स। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए तो अगर आप आसपास रहते हैं दिल्ली के करावल नगर के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। आपको बाकी की डिटेल्स दे दी जाएंगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।
तो थैंक यू सो वेरी मच एंड मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।